तो चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आंद्रे बैठ के अपनी कॉफ़ी का एंजॉय कर रहा होता है। बोलता है कितना अच्छा दिन है। जैसे वो कॉफ़ी की एक घुट लेता है तभी रह अपने अंडर गारमेंट्स में आ जाती है और बोलती है, आंद्रे कैसे हो। आंद्रे के मुंह से सारी की सारी कॉफ़ी बाहर आ जाती है। रहरा बोलती है, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई आंद्रे। आंद्रे बोलता है, तुमने कुछ पहना क्यों नहीं है और वह भी बालकनी में। रायरा बोलती है, ओह सॉरी, मेरे पास पहनने के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, ही ही। वैसे भी तुमने मुझे कहा था कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। तुम उस तरह के लड़के नहीं हो, तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने अंडरवियर में घूमूं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आंद्रे बोलता है, हाँ लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। और जो मैंने अपने पैजामे दिए थे वो कहाँ है। वो छोड़ो, मुझे देखने दो तुम्हारे पहनने के लिए अगर मेरे पास कुछ हो तो। फिर आंद्रे अपनी तिजोरी में देखने लग जाता, अपनी अलमारी में, कि कुछ पहनने के लिए है कि नहीं। तभी रहरा पीछे से आती है और आंद्रे को बैड टच देने लग जाती है। आंद्रे बोलता है, प्लीज़ क्या तुम थोड़ा पीछे हो सकती हो। रहरा बोलती है, लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ। आंद्रे बोलता है, हाँ लेकिन मैं देख नहीं पा रहा कि ड्रॉर में क्या है। रहरा बोलती है, ओह सॉरी। फिर गुस्से में अपने मन में बोलती है, कमीना कहीं का, इन बेबीज को देखने के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। आंद्रे एक कपड़े को निकालता हुआ बोलता है, ये रहा, इससे काम हो जाना चाहिए। रह रहा उसे जोर से हक कर लेती है और बोल गया, शुक्रिया आंद्रे। आंद्रे का मुंह टमाटर ऐसा लाल हो जाता है, थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है, सुनो, तुम मुझसे इस तरह लिपट नहीं सकती। रहरा बोलती है, लेकिन क्यों। फिर आंद्रे अपने मन में उन पुरानी बातों को याद करता है जहाँ पर रहरा ने बोला होता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी नीयत खराब है। आंद्रे उसी बात को सोच के बोलता है, अच्छा मुझे सावधान रहना होगा, इससे बुरा ना लगे। फिर वो बोलता है, चलो छोड़ो, मुझे पता है कि तुम एक बहुत प्यारी इंसान हो, लेकिन देखो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे छूते हैं या मुझसे लिपट जाते हैं, जब तक कि वे लोग मेरे बेहद करीब ना हो। तो क्या तुम ये चिपटना वगैरह बंद कर सकती हो प्लीज। और हम देखते हैं रहरा और जोर से आंद्रे के साथ चिपक जाती है। रहरा बोलती है, ओह आंद्रे, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम पहले ही काफी नजदीक आ गए हैं। आंद्रे रहरा को थोड़ा पीछे करता हुआ बोलता है, मुझे नहीं लगता। सॉरी, मेरा मतलब फिलहाल मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। किसी को जानने के लिए मुझे समय लगता है। रहरा बोलती है, अच्छा। और मन ही मन उसे कमीना बोल रही होती है। आंद्रे अपने मन में बोलता है, मैं कितने तनाव में हूँ कि मैं अभी सच में चिल्ला गया। फिर आंद्रे बोलता है, पहले हम जो बात कर रहे थे, हम कल चलकर तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद सकते हैं। रहरा बोलती है, ओह लेकिन आज क्यों नहीं। आंद्रे बोलता है, क्योंकि आज मुझे। तभी हम देखते हैं घड़ी की तरफ, आंद्रे देखता है जहाँ पर 8:46 हो रहे होते हैं। आंद्रे जोर से चिल्लाता है, ओह धत्तरी की, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, मुझे बहुत देर हो गई है। फिर वो भागता हुआ बोलता है रहरा को, सॉरी रहरा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी जाना होगा, बाय। रहरा बोलते हैं, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो। नहीं आंद्रे, मुझे भी अपने साथ ले चलो। और रहरा भी आंद्रे के पीछे भागने लग जाती है। फिर हम देखते हैं बाहर मार्केट का सीन। आंद्रे भाग रहा होता है और कहीं पे पहुंचता हुआ बोलता है, उफ सॉरी, सॉरी मुझे देर हो गई। रहरा भी उसके पीछे भाग के आ रही होती है। हम देखते हैं ये लोग एक कैफ़े में आए होते हैं। काउंटर पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है, कोई बात नहीं, 4 साल में तुम पहली बार देर से आए हो, मुझे तो चिंता होने लगी थी। आंद्रे रिप्लाई में बोलता है, हाँ मुझे कोई काम याद आ गया था। रहरा पीछे खड़े होकर अपने मन में बोल रही होती है, इस नकारे इंसान के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। हम देखते हैं और रिसेप्शनिस्ट बोलती है, ओह हेलो, आप कौन है। वो रहरा से पूछ ली होती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मेरा नाम ग्रेस मार्जली है, मैं इस कैफ़े की मालकिन हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, आप मुझे ग्रेस बुला सकती हैं। हमें इनका इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है, ग्रेस मार्लो, और ये इस कैफ़े की मालकिन है जिनकी उम्र 38 साल की है, पर लेकिन ये देखने में लगती नहीं है। रहरा बोलती है, मेरा नाम रहरा है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो लड़की रिसेप्शनिस्ट आंद्रे को चढ़ाते हुए बोलती है, क्या बात है आंद्रे, तो आखिरकार तुमने गर्लफ्रेंड ढूंढ ही ली क्या। यह प्यारी लड़की तुम्हारे देर से आने की वजह हो सकती है। आज सुबह तुमने क्या किया। आंद्रे बोलता है, क्या, आप क्या बात कर रही हैं, नहीं प्लीज़ इस बारे में मजाक भी मत कीजिए। रहरा बोलती है अपने मन में, ऐसे बोल रहा है जैसे मैं कोई बेकार चीज़ हूँ। फिर आंद्रे बोलता है, यह एक लंबी कहानी है, बाद में समझाऊंगा, क्या यह कुछ समय के लिए यहाँ रह सकती है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मतलब वो मालकिन बोलती है,
ज़रूर, लेकिन भूलना मत कि आज सारा का ट्रायल रन है और जब मैं बाहर आऊँ तो उसकी मदद करना तुम्हारा काम है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सारा नाम की लड़की आ चुकी होती है। आंद्रे बोलता है, ओह तुमसे मिलकर अच्छा लगा सारा, मैं आंद्रे हूँ, माफ़ करना मैंने पहले अपने बारे में नहीं बताया था। सारा बोलती है, कोई बात नहीं, और वो बहुत ज़्यादा बलस कर रही होती है आंद्रे को देखकर। पीछे से रहरा बोलती है अपने मन में, यह लड़की कौन है अब। मालकिन बोलती है, आज तो तुम रोमियो बने हुए हो, अभी से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। क्या रहरा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। आंद्रे बोलता है, क्या नहीं, ओह प्लीज़ ग्रेस मुझे छेड़ना बंद कीजिए। तभी सारा को एक आवाज़ आती है, ओह अच्छा हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सारा उस तरफ देखती है, वो आवाज़ रहरा की होती है। सारा रहरा को बोलती है, ओह हेलो मैं सारा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रहरा भी लाइक सारा अपने मन में बोलते हैं, इसको क्या परेशानी है। रहरा एक टेबल में बैठते हुए बोलती है, हद है ग्रूडजो, आंद्रे का काम कब खत्म होगा, मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम यहाँ कब से हैं। ग्रूडजो बोलता है, मुश्किल से 5 मिनट से। रहरा बोलते हैं, उफ कहाँ फंस गई, इस तरह तो मैं कभी कुछ नहीं कर सकूंगी। आंद्रे और सारा को एक साथ देख के बहुत ज्यादा जल रही होती है और बोलती है, साथ ही अब एक नई लड़की मेरे शिकार पर डोरे डाल रही है। आंद्रे रहरे की तरफ आता है और बोलता है, क्या हुआ रहरा, अगर तुम बोर हो रही हो तो शहर घूमने जा सकती हो, अगर तुम कैफे और दुकानों पर पूछो तो शायद तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। रहरा बोलती है, ओह या तो शायद मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। आंद्रे बोलता है, वैसे असल में मैं गृह से तुम्हारी नौकरी के लिए बात करने वाला था, क्योंकि मैं जानता था कि वह किसी को ढूंढ रही है, लेकिन मैं नई वेट्रेस के बारे में भूल ही गया था। फिर अपने मन में बोलता है, शायद ही अच्छा ही है। फिर रहरा उस पल को याद करते बोलते हैं, नई वेट्रेस, जब ओनर ने बोला था जरूर, लेकिन भूलना मत कि आज सारा का ट्रायल रन है और जब मैं बाहर आऊँ तो उसकी मदद करना तुम्हारा काम है। तो रहरा को पता लगता है कि सारा का भी ट्रायल चल रहा है, वो यहाँ पे नहीं है। रहरा बोलती है, 1 मिनट, तो उसका टेस्ट लिया जा रहा है। आंद्रे बोलता है, हाँ लेकिन गड़बड़ होना लगभग नामुमकिन है, साथ ही आज कैफे में ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ही। पर हम देखते हैं रहरा को, जो बहुत ही ज़्यादा शैतानी हंसी हंसती है और बोलती है, ऐसा क्या। और यहाँ पर सारा कॉफ़ी को सर्व कर रही होती है, पर तभी रहरा अपना मैजिक करती है एक चुटकी बजा के, और सारा का जो कॉफ़ी का कप होता है वो ज़्यादा भारी हो जाता है, सारा उसको उठा नहीं पा रही होती। वो बहुत ही ज़ोर से उठाने की उसे कोशिश करती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा जोर लगाती है, रहरा अपना मैजिक को कैंसिल कर देती है, सारी की सारी कॉफ़ी सारा के हाथ से नीचे टेबल पे गिर जाती है। बोलती है, मुझे माफ़ करना। तभी वहाँ पे आंद्रे आ जाता है टेबल को साफ़ करने के लिए, बोलता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हम तुरंत आपके लिए दूसरी कॉफ़ी लाते हैं। आंद्रे सारा को बोलता है, परेशान मत हो सारा, ऐसा होता है। सारा बोलते है, शुक्रिया। और यहाँ पर रहरा अभी भी लगी होती है इसका काम बिगाड़ने में, और जब भी सारा किसी को सर्व करती है तो रहरा अपना मैजिक करती है, जिससे सारा का सारा काम खराब हो जाता है। जैसे कि कहीं पर वो कॉफ़ी की जगह खाली कप भी सर्व कर रही होती है और कॉफ़ी की जगह चाय बांट रही होती है, हर शुगर वाले मरीज को चीनी दे रही होती है कॉफ़ी में मिलाकर। ऐसे कर करके सारा का पूरा काम रहरा खराब कर रही होती है, और सारा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती है और एक जगह पे बैठ जाती है। ग्रूडजो बोलता है, क्या कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। रहरा बोलते हैं, क्या मतलब, अभी मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है, अगर मैं यहाँ काम करती हूँ तो एक तरह से मुझे आंद्रे के साथ इसका लड़ाने के पैसे मिलेंगे, हा हा। ग्रूडजो बोलता है, हाँ लेकिन तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। रहरा बोलती है, हाँ हाँ, और अब यह रहा मास्टर स्ट्रोक, ही। और वो एक लास्ट चुटकी बजाती है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आंद्रे बोलता है, सारा क्या तुम मेरे लिए एक हॉट चॉकलेट बना सकती हो। सारा बोलती है, हाँ हाँ ज़रूर। और यहीं पर रहरा चुटकी बजाती है और बोलती है, और अब ये रहा मास्टर स्ट्रोक। हम देखते हैं जो हॉट चॉकलेट वाली मशीन होती है उससे काफ़ी ज़्यादा मिल्क बाहर निकलता है और सारा की पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है, और रहरा ये देख के बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है एक डेविल की तरह। आंद्रे वहाँ आता है, बोलता है, सारा। सारा बोलती है, क्यों, आज मेरा सारा काम खराब क्यों हो रहा है। आंद्रे बोलता है, अरे परेशान मत हो, हर किसी के खराब दिन आते हैं। सारा रोते हुए बोलती है, हाँ लेकिन अब मैंने अपना मौका गवा दिया, मैं ये काम करना जानती हूँ पर आज ही नहीं हो रहा, लगता है मेरे अंदर कोई भूत आ गया है। यहाँ पे हमें राइटर बताता है कि वह भूत रह रहा है। फिर आंद्रे सारा को चुप कराता हुआ बोलता है, मेरी बात सुनो सारा, यह बुरी किस्मत या भूत की वजह से नहीं हो रहा, तुम बस थोड़ी घबराई हुई हो क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, लेकिन हिम्मत रखो क्योंकि ग्रेस यहाँ नहीं है,
अगर अब सब कुछ ठीक रहता है तो मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा और हम तुम्हारे ट्रायल का सफल मान सकते हैं। सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और फिर बोलती है एक स्माइल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर रहरा गुस्से में बोलते, क्या यह तो एक दूसरे में ही खो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरूर जो बोलता है, क्या ये कर्म है? रहरा बोलती है, जल्दी ही इसको मजा चखाऊंगी मैं। यहाँ पर सारा ने अपने ड्रेस को चेंज कर लिया होता है। उसके पास एक कस्टमर आती है, बोलती है, सुनिए क्या मुझे चीनी मिल सकती है? सारा बोलती है, जी मैम मैं अभी देती हूँ। यहाँ पर रहरा अपना मैजिक करती है, पर सारा क्या करती है, चीनी देने से पहले उसे चख लेती है और फिर उसको पता लग जाता है कि चीनी नहीं नमक है। तो वो आंद्रे को बोलती है, आंद्रे क्या तुम मुझे चीनी दे सकते हो, यह नमक है। आंद्रे बोलता है हाँ। और यहाँ पर रहरा का पोपट हो जाता है। ऐसे कर करके क्या होता है, जब भी वो कोई मैजिक करते हैं काम बिगाड़ने के लिए, पर इस बार जो सारा होती है वो डबल चेकिंग कर रही होती है, जिसकी वजह से उसका काम सारा का सारा परफेक्ट हो रहा होता है। यहाँ पर रहरा बहुत ज़्यादा चुटकी पे चुटकी बजा रही होती है, तभी आंद्रे वहाँ पे आ जाता है। बोलता है, रहरा तुम क्या कर रही हो? रहरा बोलती है, ओह अरे आंद्रे बस कुछ बीट्स बना रही हूँ, हा हा। आंद्रे बोलता है, ओह अच्छा। फिर अपने मन में बोलते जाते हुए, कभी कभी कुछ ना पूछना ही सही होता है। और हम देखते हैं कुछ देर बाद आंद्रे बोलता है, तो सारा आज बहुत काम था, लेकिन मुझे तुम्हें बताते हुए खुशी हो रही है, तुम पास हो गई। सारा बोलती है, वाह yippee। और हम देखते हैं पीछे रहरा को, जिसका तो पोपट बन चुका होता है, रोते हुए बोलती है, मैं फेल हो गई। गुरूर जो बोलता है, ओहो रहरा सब खत्म नहीं हुआ है, बस एक आखिरी कोशिश करो। हम देखते तभी क्या होता है ना, सारा का जो होता है वो पैर स्लिप कर जाता है, वो धड़ाम से नीचे गिरती है। बोलती है, आह दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आंद्रे बोलता है, सारा। हम देखते हैं यहाँ पे सारा के पैर में शायद मोच हो चुकी होती है। बोलती है, लगता है कोई हड्डी टूट गई है। गुरूर जो बोलता है, क्या वापसी की है, बहुत बढ़िया रहरा, मुझे पता नहीं था कि तुम यह करोगी, यह बिल्कुल असली लगा। रहरा बोलती है, एक मिनट, वो मैंने नहीं किया। आंद्रे बोलता है सारा को, हिलना मत, मैं तुम्हारे लिए बर्फ लाता हूँ। रहरा बोलते हैं, अब तो मुझे परवाह भी नहीं है। आंद्रे बर्फ लाता हुआ सारा के पैरों में लगाने लग जाता है। आवाज़ आ रही होती है, अगर तुम चाहो तो मैं एम्बुलेंस बुला सकता हूँ। सारा बोलती है, ठीक है शुक्रिया आंद्रे। आंद्रे बोलता है, हिम्मत रखो सारा, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। सारा बोलती है, शुक्रिया आंद्रे। आंद्रे बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। ये सब बातें सुन सुन के ना रहरा को तो गुस्सा आ चुका होता है, पर सारा बोलती है, अब दर्द होना बंद हो गया। रहरा बोलती है, तब भी तुम्हें एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए, हो सकता है दर्द फिर उठ जाए। आंद्रे बोलता है, ओह अच्छा। ग्रूड जो बोलता है, उसका दर्द कम करने के लिए क्या तुमने सच में अपने जादू का इस्तेमाल किया? रहरा बोलते हैं, मैंने बस इसका पाँव सुन कर दिया, क्योंकि मुझे उससे चिढ़ हो रही थी और आंद्रे का पूरा ध्यान उस पर था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है और सारा को साथ ले जाती है। आंद्रे बोलता है, हो आज क्या दिन था आज का? रहरा बोलते हैं, उन्होंने तुम्हें क्या बताया? आंद्रे बोलता है, लगता है उसके टखने की हड्डी टूट गई है, मतलब एड़ी की कह सकते हो, शायद मेरे हिसाब से एड़ी की है। और बोलता है, हड्डी जुड़ने तक उसे बिस्तर पर ही रहना होगा। रहरा बोलते हैं, ओह क्या सच में? तो फिर आंद्रे बोलता है, हाँ तो मैंने ग्रेस से पूछा कि तुम्हारा ट्रायल कल हो सकता है, और उसने कहा कि हो सकता है। और यहाँ पर रहरा बहुत ज़्यादा चिपट रही होती है। आंद्रे बोलता है, चिपटना बंद करो। रहरा बहुत ज़्यादा खुश होती है। आंद्रे बोलता है, बेचारी सारा, कम से कम तुम उसके लिए थोड़ा अफसोस तो कर ही सकती हो। रहरा बोलती है, लेकिन यह तो बहुत अच्छी बात है आंद्रे, तुम्हें किराया देने के लिए मैं पैसे कमाऊंगी, और इससे भी बढ़िया मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। आंद्रे बोलता है, हाँ लेकिन मैं नहीं जानता यह अच्छी बात है या बुरी बात। रहरा बोलते, क्या कहा? आंद्रे जाता हुआ बोलता है, कुछ नहीं, ये मत भूलो कि तुम्हें अब भी अपना ट्रायल रन पास करना है। रहरा बोलते, क्या तुमने नहीं कहा था कि उसमें फेल होना नामुमकिन है? आंद्रे बोलता है, इतना यकीन मत रखो, आज जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है जैसे मेरी वजह से सारा का नुकसान हुआ है। मैं नहीं चाहता कि वह चीज़ तुम्हारे साथ भी हो। फिर हम देखते हैं ये लोग घर जा रहे होते हैं। घर जाते हुए रहरा बहुत ज़्यादा आंद्रे से चिपक रही होती है। रहरा बोलते हो, ओह आंद्रे, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत खुश हूँ। आंद्रे बोलता है, मैंने तुम्हें अभी क्या कहा था? रहरा बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें गले नहीं लगा रही, मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा है। अपने मन में बोलती है, ही वापस घर की ओर, और फिर शुरू होगा असली काम। अब तुम पूरी तरह मेरे हो आंद्रे। अब हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता, ही।
आंद्रे भी अपने मन में बोलता है, मैं हार गया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। यहाँ पर रहरा बोल रही होती है, अब मुझे सिर्फ उसकी उस कसम से निपटना है। तभी एक आवाज़ आती है, आंद्रे। हम देखते हैं ये एक लड़की होती है। आंद्रे बोलता है, हाना। हाना ही बोलती है, हेलो आंद्रे। रहरा उसे देख के बोलती है, दादी अम्मा के कपड़े में यह कौन लड़की है? आंद्रे उसके पास जाता बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की बोलती है, एक मिनट, तुम भूल तो नहीं गए आज गुरुवार है और हर गुरुवार को हम क्या करते हैं? और फिर ये दोनों एक साथ बोलते हैं, मूवी नाइट। हा 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 हा। रहरा उन्हें देख के बोलते है, इससे वाहियात चीज मैंने कभी नहीं देखी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है।